जो परसीव हम करते हैं ना हमारी आंखों से, जो हम देखते हैं, ये आंखें के दो इफेक्ट है इन आंखों का। ये देखती भी हैं और नहीं भी देख पाती। ये जितना देख पाती है उतना ही देख पाती है, उससे ज्यादा नहीं देख पाती। उससे ज्यादा देखना हो तो फिर गुरु की दिया हुआ चश्मा लगाना पड़ता है उसको। देख ज्यादा नहीं सकते हम। सुनने की भी हमारी लिमिट है और करने की हमारी लिमिट है। इन इंद्रियों से जो कुछ भी हम कर सकते हैं उसकी बहुत थोड़ी सी लिमिट है। ये हमको धोखा दे देती हैं। हम समझते हैं हमने देख लिया, लेकिन बहुत कुछ बिना देखा हुआ रह जाता है संसार में। वहां आपने क्या देखा? आपने संसार में आपने स्वाद भोजन देख लिया, स्वाद भोजन कर लिया, कुछ काम में थोड़ी सफलता मिल गई, ये देख लिया ना। असफलता भी मिल गई, वो भी देख लिया आपने। सफलता असफलता, कभी भूखे कभी पेट भरा हुआ, ये आपने अनुभव किया है। और क्या आपने अनुभव किया है? माता पिता से प्रेम मिला, उसका अनुभव किया। पति पत्नी का प्रेम बहुत ऊंचा प्रेम होता है। पर आज कहना पड़ेगा कि जो जनरेशन आज ये आई है, नई जनरेशन, इसके अंदर वो प्रेम की भावना वैसी है कि नहीं है, ये समझ नहीं आता है। आजकल के पति पत्नियों के बीच में क्या प्रेम है और क्या प्रेम नहीं है, ये हमें तो इस इंद्रियों से, इन आंखों से, इस जुबान से, इस कानों से कुछ समझ नहीं आता है। सिर्फ पदार्थों का प्रेम है लोगों को। पति को भी पति से पदार्थ की इच्छा है और पति भी लगभग पत्नी से यही उम्मीदें रखता है। इस स्वार्थ को कैसा हमने अपने जीवन की धारा बना ली है कि जीवन जीवन ही नहीं रहा, केवल स्वार्थ ही बन के रह गया। एक दो रोटी खाने की बात के पीछे कितना बड़ा बवाल हम लोगों ने कमा के रख लिया है। चैन से बैठना बंद हो गया, चैन से सोना बंद हो गया, बच्चों के साथ बैठना बंद हो गया, कोई घर में बैठ के आनंद लेना बंद हो गया। क्या है जी कि कल मुझे जाना है, 10,000 मील दूर जाऊंगा, उधर जाके फिर उधर से कुछ ऑर्डर लाऊंगा, फिर वहां आके माल बनवाऊंगा, फिर यहां से माल वहां भेजूंगा, फिर पैसा वहां से आएगा, जिससे माल बनवाया उसको पैसा दूंगा, थोड़ा सा बचेगा वही खाऊंगा, वही घर पे लाऊंगा। तो 10,000 मील दूर जाने का क्या औचित्य है? वहां भी लोग व्यापारी हैं, यहां भी व्यापारी। इतनी लंबी दूर की दौड़ करने की जरूरत क्या है? कहां का बना हुआ टेबल कुर्सी, 5,000 मील दूर बनी हुई टेबल कुर्सी, वहां से लाते हैं यहां पर। हमारे यहां टेबल कुर्सी नहीं बनती। 1,000 या 2,000 रुपए के फर्क के लिए कितना बड़ा कोतक हमने मोल लिया है। हमारे देश में सब तरह के फल होते हैं, बड़ी दूर से फल आते हैं, हम मंगवाते हैं। भाई यही हमारा जीवन इसी इन बातों में उलझ के रह गया है। हम सोचते हैं हम शानदार हैं, हम इंपोर्टेड फल खाते हैं। तू क्या खाता है? ये हम इंपोर्टेड खाता है तो खा ले भाई, खा के तू भी जाता है, हम भी जाता है। कि तुम खाने के बाद
उधर 5000 मील दूर जाता है। क्या भ्रम में पड़ा है इंसान। जय जय। उन्हीं सब चीजों को पाने के लिए इतने बड़ा दुख में डूबा हुआ है, अपने बच्चों को भी सता रहा है। भाई सीधी सादी ढंग से पढ़ो, गुणो, पढ़ने से गुणना ज्यादा जरूरी है। जैसे जीवन जीते जीते पशुओं की तरह बच्चे पैदा करते करते, भोजन करते करते जब ये समझ आ जाती है कि ये तो हमने हजारों जन्मों में कर चुके इसी बात को, इसी बात के पीछे लगे गए, इसी के पीछे कितनी हम बर्बादी अपने उस अनमोल जीवन की कर रहे हैं। जय 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 जय। इसमें राम का नाम तुम लेके तो देखो। ये 2012 में मैंने पिछले रविवार को आपको बताया कि थोड़ा राम का नाम लेने का तुम सोचो, बढ़ाओ, थोड़ा संकल्प करो कि मुझे राम का नाम लेना है, क्योंकि हमको तो मालूम भी पड़ गई कीमत इसकी। कोई और ले ना ले वाला बात है, यहां आने वालों को, सुनने वालों को गुरु की कृपा मिली है, राम का शब्द मिला है। बाकी सब ऑक्सिलरी चीजें हैं, सब मिल ही जाएंगी। खाने में कभी चटनी ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दाल और रोटी से खाना पूरा हो जाता है। साथ में आपकी इच्छा हो जाए तो भाई आप प्याज भी काट लो, और फिर प्याज काट के आपकी इच्छा हो जाए तो नींबू निचोड़ लो, उस पर नमक मिर्ची डाल लो। कोई दूसरी बहन कोई दूसरी जगह से आएगी तो कहेगी हम नींबू नहीं डालते हैं, हम तो विनेगर डालते हैं। ठीक है, तो विनेगर डाल लो। और कोई उसका रेडीमेड सॉस ले आता है। इतना ही फर्क है आपकी थाली में और उसकी थाली में। और कहीं कहीं ऐसा ही है कि वो प्याज के साथ ही रोटी खा रहा है, उसको दाल भी नसीब नहीं है। दाल भी शरद पवार खा गया सारी है। 120 रुपया किलो दाल, 108 रुपया किलो छोले। ये दोनों चीजें देखनी चाहिए। किसान का भला हो वो भी ठीक है, होना ही चाहिए, और जनता का भला ना हो, जनता डूब जाए, गरीब हो जाए जनता, वो भी क्या ठीक है, वो भी ठीक नहीं है। गवर्नमेंट को गवर्नमेंट का रोल बराबर करना चाहिए, और हमको हमारा रोल समझना चाहिए कि आज तूने मुझे प्याज के साथ दिए तो मैं प्याज के साथ ही आनंद लूंगा, और कल जरा तूने मुझे पनीर भी दे दिया और साथ में और भी 2 वस्तुएं दे दी तो भी मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। इसलिए साधना सत्संग में आपको सिखाया गया कि अन्न कौन दे रहा है हमको, कहां से आ रहा है ये अन्न। वही तो जिसको हम राम कह के पूरा जानते हैं, वही इस अन्न का दाता है। ये मूल मंत्र है। सब वस्तुओं के मूल में राम है। इसलिए कभी कभी, रोज तो तुम नहीं करोगे, शहर में रहते हो तुम नहीं करोगे रोज, तुमको फैशन से अपोजिट लगता है, लेकिन नहीं करना चाहिए। अन्न पते दे अन्न है तेरा दान महान, करते हैं उपभोग हम परम अनुग्रह मान। अन्न पते ये अन्न शुभ तेरा दान, पाकर तुष्टि पुष्टि को करे कर्म हित का। तू ही अन्न का दाता है, तू ही अन्न का भोक्ता भी है। अपने अंदर ही परमात्मा बैठा है जो उस अन्न को खाता है। सृष्टि में परमात्मा कण कण में व्याप्त है। उसी की मर्जी से बरसात होती है, उसी की मर्जी से गर्मी पड़ती है, उसी की मर्जी से सर्दी पड़ती है, उसी की मर्जी से धरती पे अन्न पकता है, सूर्य की किरणों से अन्न पकता है, बीज में से अन्न उत्पन्न होता है, और उस अन्न को फिर ये जीव, इसके भीतर परमात्मा बैठा है, वही इसको भोगता है। फिर डर काहे का? आत्मज्ञान आप सिखाया, यहां भी सिखाया, यहां भी सिखा रहा हूं। आप सुनते भी आत्मा के बारे में। आत्मा का जब तुमने रूप को पहचान लिया, आत्मा के स्वरूप को पहचान लिया, जब तक पहचान नहीं थी तब तक रोता था,
डरता था, घबराता था, मृत्यु से डरता था, मृत्यु से घबराता था। लेकिन जब पता चल गया कि 12 महीनों में पतझड़ भी आएगा, सारे पत्ते वृक्ष के टूट जाएंगे, केवल डालियां रह जाएंगी सूखी, और उस वृक्ष को देखकर एक अजीब सी तड़पन सबके मन में आ जाती है। कोई पत्ता ही नहीं है, फल तो दूर की बात, पत्ता ही नहीं है इसके ऊपर। हमको भी ऐसा लगता है मर जाएंगे, समाप्त हो जाएगा सब। अभी लूट लो जितना लूट सकते हो, जितना कर सकते हो कर लो,